एक तरफ है बॉलीवुड की रिकॉर्ड तोड़ कमाई और दूसरी तरफ है दर्शक जो उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो आखिर ये माजरा है क्या? चलिए आज बॉलीवुड के इसी बिल साल 2025 और हिंदी सिनेमा ने कमाए पूरे 5,504 करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। और इस जबरदस्त कमाई का मतलब ये हुआ कि पूरे भारतीय बॉक्स ऑफिस का लगभग 41% हिस्सा अकेले बॉलीवुड के पास है, यानी इंडस्ट्री में सबसे आगे। सब कुछ इतना शानदार लग रहा है ना? रिकॉर्ड कमाई, मार्केट में दबदबा, लेकिन फिर दर्शक जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं? क्योंकि इन आंकड़ों के पीछे एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। चलिए पहले इंडस्ट्री के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए तो भविष्य इससे ज्यादा सुनहरा कभी नहीं लगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है साल 2026 की लाइनअप। 2026 को कहा जा रहा है द ईयर ऑफ सुपरस्टार्स, और इसका कारण जरा सोचिए। 8 सालों में पहली बार शाहरुख, सलमान और आमिर तीनों खान की फिल्में एक ही साल में रिलीज हो रही हैं। साथ में रामायण, बॉर्डर 2 और दृश्यम 3 जैसी बड़ी फिल्में भी। इसी को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। वेटरन डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल का तो कहना है कि 2026 हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा साल हो सकता है, रेवेन्यू और एंटरटेनमेंट दोनों ही मामलों में। तो ये तो थी कहानी का एक पहलू, लेकिन अब आते हैं सिक्के के दूसरी तरफ, यानी दर्शकों पर। और उनकी तरफ से एक बिल्कुल अलग ही कहानी उभर रही है, और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो बढ़ रहा है, 2025 में इसने 13,000 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ थिएटर जाने वाले लोगों की संख्या वो असल में 6% तक गिर गई है। मतलब कमाई बढ़ रही है पर लोग कम हो रहे हैं। अजीब है ना? और ये ट्रेंड एक हालिया सर्वे से और भी साफ हो जाता है। जब लोगों से पूछा गया कि वो नई फिल्म कहाँ देखना पसंद करेंगे, तो 76% लोगों ने कहा कि वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज का इंतजार करेंगे। सिर्फ 24% ने सिनेमा को चुना। तो सवाल उठता है कि OTT आखिर जीत क्यों रहा है? वजह है बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा कारण है सुविधा, मतलब घर बैठे बैठे आराम से फिल्म देखने का मजा। फिर आती है कंटेंट की वैरायटी, और हाँ, ये ज्यादा किफायती भी पड़ता है। लेकिन मामला सिर्फ सुविधा या पैसों का नहीं है, इससे भी एक गहरा मुद्दा है, और वो है खुद फिल्मों की क्वालिटी। दर्शक अब खुलकर लेखन पर सवाल उठा रहे हैं। एक रेडिट यूजर ने लिखा, डायलॉग्स इतने सिंपल थे, सच कहूं तो लगा जैसे मैं हिंदी में डब की हुई कोई इंग्लिश फिल्म देख रहा हूं। एक इमोशनल कनेक्शन की कमी महसूस हो रही है। एक और कमेंट पर गौर कीजिए, धर्मा प्रोडक्शंस एस्थेटिक्स पर, मतलब सेट्स, कपड़े, स्टाइलिंग, इस पर इतना फोकस करता है कि बाकी सब कुछ भूल जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों का लुक एंड फील कहानी से ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अगर हम दर्शकों की शिकायतों को समेटें तो क्या निकलता है? खराब राइटिंग, ऐसे डायलॉग्स जो लगते हैं AI ने लिखे हैं, नेपोटिज्म जिसमें कोई सुधार नहीं, असली कहानियों की कमी और जबरदस्ती की जेन ज़ी वाली भाषा। कुल मिलाकर एक डिस्कनेक्ट सा महसूस हो रहा है। तो अब जब दर्शक इतना कुछ कह रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज का जवाब कैसे दे रही है? उनका जवाब है टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी पर अपना दांव दुगुना कर रहे हैं, और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा है वर्चुअल प्रोडक्शन। ये एक ऐसी फिल्म मेकिंग तकनीक है जिसमें रियल टाइम 3D ग्राफिक्स और बड़ी बड़ी LED दीवारों का इस्तेमाल होता है। इससे डायरेक्टर सेट पर ही डिजिटल दुनिया बना सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं, वो भी तुरंत। इस टेक्नोलॉजी से फिल्म मेकर्स क्या क्या कर सकते हैं? वो ब्रह्मास्त्र या RRR जैसी इमर्सिव दुनिया बना सकते हैं। AI की मदद से असली दिखने वाले बैकग्राउंड और भीड़ बना सकते हैं, जिससे खर्चा कम हो। यहाँ तक कि AI से एक्टर्स को de-age करना या खतरनाक स्टंट्स करवाना भी आसान हो गया है। तो पूरी स्ट्रैटेजी का सार क्या है? इंडस्ट्री इस बात पर दांव लगा रही है कि ये हाईटेक ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस ही वो चीज़ है जो लोगों को छोटी स्क्रीन पर, यानी घर पर नहीं मिल सकती। यही उनका ट्रम्प कार्ड है। और ये हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या ये हाईटेक स्पेक्टिकल और जबरदस्त विजुअल्स ही इसका जवाब है? क्या ये एक ऐसी ऑडियंस का दिल जीतने के लिए काफी होगा जो कहानी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, या फिर ये सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक खूबसूरत तरीका है?